सो बच्चों, आज से आपकी जर्नी शुरू हो रही है चैप्टर 5 के साथ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है बच्चों, ये बेसिकली कैसा चैप्टर है आपका? अगर आप लोग को मालूम है तो इसमें जेनेटिक्स से कंप्लीट, और ये जेनेटिक्स आपके डीएनए से रिलेट करेगा। अगर आप डीएनए की बात कर रहे हैं तो आपको भी मालूम है डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनके फॉर्मूले कैसे होते हैं और ये किस तरीके से अपनी चेन बनाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर पढ़ने के लिए। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? हम इसमें डीएनए पढ़ेंगे, है ना, द डीएनए, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, आरएनए वर्ल्ड पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, देन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। यानी हम तीनों चीजें इकट्ठी नहीं पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड के बिना ट्रांसलेशन का कोई यूज नहीं है। ओके। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगी। अगर आप जेनेटिक कोड पढ़ रहे हैं बच्चों, तो केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल का आपका चैप्टर है ना, केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है, लास्ट का ऑर्गेनिक का। उस चैप्टर के अंदर आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्वेश्चन को रिलेट करके आते हैं इस चैप्टर से, नीट में भी और सीबीएसई में भी। तो आपको उसके अंदर एंटर करना पड़ेगा। सो आप मेरी केमिस्ट्री क्लास भी ले सकते हैं। उसका नाम है नीट केमिस्ट्री जिसमें मैं आपको पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से, पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सब देने वाली हूँ। सो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। गॉट इट? देन आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, और फाइनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द डीएनए। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न। सो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपने इनहेरिटेंस का पैटर्न पढ़ा होगा। इनहेरिटेंस के पैटर्न का मतलब क्या है? क्या होता है इनहेरिटेंस? जो कैरेक्टर्स है, जो जीन्स है, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होती हैं, यानी जाती हैं। इसी को हम इनहेरिटेंस पैटर्न बोलते हैं। किस तरीके से जाती हैं और क्यों जाती हैं, ये सब आप इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ सर्च पैटर्न्स एट द टाइम ऑफ मेंडल। अगर आप मेंडल का टाइम देखेंगे, मेंडल ने क्या दिया था हमको? मेंडल ने हमको, बताइए जल्दी, क्या दिया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस दिया, है ना। सो द नेचर ऑफ दोस फैक्टर्स, फैक्टर्स दिए। फैक्टर्स यानी जीन्स। क्या है फैक्टर्स? जीन्स के फॉर्म में। और जीन्स क्या होती हैं? फैक्टर किस फॉर्म में थे? जीन्स। और जीन्स कैसी थी? डिस्क्रीट यूनिट। याद है ना? अगर आपने वो डिस्क्रीट यूनिट्स थी, है ना, डिस्क्रीट यूनिट्स थी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। उन्होंने बोला ये क्लियर नहीं हो पाया। कब? मेंडल के टाइम पे। ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ putative genetic materials was investigated, culminating in the realization that DNA यानी deoxyribonucleic acid is the genetic material at least for the majority of organism. In class 11th you have learned that nucleic acids are the polymers of nucleotides. So हम क्या क्या लिखेंगे? हम नोट्स भी बनाते जाएंगे, तो बहुत अच्छे से मेरे साथ आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, है ना। तो चलिए नोट्स बनाते हैं। पहला पॉइंट मैं लिखूं, नेक्स्ट ले लूं मैं पेन। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है ये मेरा? न्यूक्लिक एसिड nucleic acids are the polymer of polymers of nucleotide. So क्या है बच्चों ये? polymers of nucleotides. polymers of न्यूक्लियोटाइड्स। अब क्वेश्चन उठता है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और ये न्यूक्लिक एसिड क्या होती है। न्यूक्लिक एसिड आपको मालूम है ना। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करूंगी तो ऐसा
जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, डीएनए और आरएनए मिलेगा। डन। डीएनए आरएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, पता है ये तो। पॉलीमर्स, मोनोमर्स यानी सिंगल सिंगल, ये देखिए ये मोनोमर्स है ना, ये क्या है बच्चों, मर्स। अब ये अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो ये बन गया मेरा पॉलीमर्स, है ना। छोटी छोटी यूनिट जो अलग अलग होती हैं उनको अगर हम जोड़ देते हैं तो वो पॉलीमर्स बन जाते हैं। पॉलीमर्स ऑफ किसका, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या क्या होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए। देन आपका शुगर, पेंटोज शुगर होना चाहिए। नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होना चाहिए। बेस पेयर्स, ये तीन चीज कंपलसरी है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स। बट अगर मैं यहीं पे न्यूक्लियोसाइड की बात करूं तो डिफरेंस मैं आपको यहाँ भी बताऊंगी सब जगह। अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स की बात करूं, डेफिनेशन क्या है, कैसी है, ये हम 11 से भी उठा के पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है वहां से भी उठा के पढ़ेंगे, और तो और हम हमारे 12th के चैप्टर से भी पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमको नीट देना है और उसके क्वेश्चन भी मैं देने वाली हूँ। सो मेरे साथ बने रहना है, आपको क्वेश्चन भी लगवाऊंगी मैं आपसे, है ना। सो न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, जिसमें पेंटोज शुगर होगी, प्लस नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ये लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे लिख के मैंने आपको बता दिया। ये होगा, ये होगा मेरा क्या, न्यूक्लियोसाइड्स। अच्छे से याद करिएगा, है ना, एक एक चीज बहुत जरूरी है बच्चों। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये मैंने अभी आपको वहां पे लिख के भी दिखा दिया। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे टू टाइप्स हैं, जो कहाँ मिलती हैं बच्चों, लिविंग सिस्टम में मिलती हैं। ओके, वेयर यू विल गेट इट, इनसाइड द लिविंग सिस्टम। सो हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स टू टाइप्स की होती हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पहला, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA acts as the genetic material in most of the organism. Then we know very well, इन्होंने देखो completely ये नहीं बोला कि ये जेनेटिक मटेरियल ही होता है, मोस्ट बोला यानी बहुत सारों में, बट इसका मतलब कुछ में नहीं भी होता होगा, इसका मतलब यही होता है ना। RNA दो इट ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, तो अच्छे से याद कर लीजिए दोनों का। अच्छा, अब जब आप डीएनए आरएनए की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर वो वायरस वाला चैप्टर भी ले आइएगा क्लास 11th का, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एंड में दिया है, क्योंकि क्वेश्चन लगाने हैं, सारे क्वेश्चन यही आने वाले हैं आपके, मैं आपको क्वेश्चन लगा के भी दिखाने वाली हूँ। तो डीएनए, डीएनए क्या है, सॉरी, बहुत अच्छे से पढ़िएगा मेरे साथ ये चैप्टर को, और फिर आप मेरे से खुद बोलेंगे मैम मजा आ गया, देखिए, है ना। चैप्टर में आपको विद क्वेश्चन, विद 1 to 1 चीजें सिखाने वाली हूँ मैं। सो डीएनए और यहाँ पे आरएनए। सो डीएनए है तो क्या होगा, क्या बोला उसने, डीएनए मीन्स जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और आरएनए वेयर acts as genetic material in viruses। और कौन सा वायरस होगा बच्चों, टोबैको मोजाइक वायरस, याद कर लीजिए, टोबैको मोजाइक वायरस। आई थिंक सो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर, सो let me check first, है ना, it is mentioned somewhere, it is mentioned, I don't think so कि it is mentioned in this book only, but we have to check। एक एक चीज को इन लोग ने बहुत अच्छे से
हर चीज को एक्सप्लेन किया है। और मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप भी चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर करें, पढ़ें। ये रहा, सॉरी, क्योंकि मुझे मालूम है कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से, ये देखिए, जेनेटिक मटेरियल इन टोबैको मोजाइक वायरसेस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इन दो के अंदर गॉट इट, हर चीज को अच्छे से। सो ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं। और अब हम इसमें कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वायरस वाला चैप्टर का भी डीएनए आरएनए प्लांट में क्या है, कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड, और आपके एनिमल में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए है कि आरएनए, दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन, गॉट इट। सो ये अच्छे से याद करिएगा। तो टोबैको मोजाइक वायरस और क्यूबी वायरस, मैंने आपको दोनों चीज बताई। टोबैको मोजाइक वायरस एंड बैक्टीरियोफेज, गॉट इट। सो ये आ गया हमारा दोनों का एग्जाम ना। और डीएनए किस में करेगा, जेनेटिक मटेरियल है भाई डीएनए, इसके अलावा कुछ नहीं है ये, है ना हमारा। नाउ देन आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल। अब आरएनए के पास कुछ एडिशनल रोल्स भी हैं, और ये जो एडिशनल रोल्स हैं बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट फंक्शंस एज एडेप्टर, एडेप्टर की बात कर रहा है, जोड़ेगा चीजों को। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल की भी बात कर रहा है। एंड इन सम केसेस कैटालिटिक, यानी एंजाइम की तरह बिहेव करेगा। सो आरएनए के एडिशनल फैक्टर यही लिख रही हूं मैं, एडेप्टर है ये एक। सो आप एडेप्टर की तरह पढ़ेंगे, इसको स्ट्रक्चरल की तरह पढ़ेंगे, और तो और आप किसकी तरह पढ़ेंगे बच्चों, कैटालिटिक, यानी क्या है ये, कैटालाइटिक रोल भी करने वाला यानी एंजाइम की तरह भी आप इसको पढ़ने वाले हैं, है ना। तो तैयार हो जाइए इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ने के लिए। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस, नो नो नो, बिफोर दिस वी हैव लीविंग वन लाइन ऑल्सो। सो द स्ट्रक्चर्स ऑफ nucleotides and the way these monomers unit are linked to form nucleic acid polymers. So that I already explained you. छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं उनको हम मोनोमर्स बोलते हैं। अब ये जब मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। ओके, so in this chapter we are going to discuss the structure of DNA, its replication, the process of making RNA from DNA transcription, and the genetic code that determines the sequence of amino acid in proteins, the process of protein synthesis, translation, and elementary basis for their regulation. So हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पहला पॉइंट लिखूं मैं, तो what we are going to learn in this chapter, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हम पहला पढ़ेंगे क्या, रेप्लिकेशन। इससे पहले मैं आपको एक चीज लिख के दिखाती हूँ, ये भी चीज समझ आ जाएगी कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं सेंट्रल डोगमा लिख रही हूँ बच्चों, डीएनए गिव्स mRNA गिव्स हमको प्रोटीन्स। डन, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। नहीं, अच्छा यहाँ लिखेंगे ना तो ये होगा कि ये इसी का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है। सो डीएनए बच्चों जब खुद में रेप्लिकेशन करके डीएनए में ही कन्वर्ट होगा, देखो मैंने इसको इसीलिए एरो ऐसा बनाया। सो डीएनए जब खुद में कन्वर्ट होके डीएनए ही बनाएगा तो हम इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। डन। और जब डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होगा तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और जब mRNA बच्चों
प्रोटीन्स में कन्वर्ट होगा तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए इसके बीच में मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? जेनेटिक कोड। और ये जेनेटिक कोड्स मैं आपको निमोनिक्स के थ्रू याद करवाने वाली हूँ। यानी आपको इस चैप्टर में इतना मजा आने वाला है ना, आप खुद मुझसे बोलोगे कि मैम ऐसी पढ़ाई हमारे को किसी ने नहीं कराई। डन। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। एंड व्हाट वी कॉल दिस सेंट्रल, क्या बोलेंगे हम इसको? सेंट्रल डोग्मा। डन। सो आप नोट डाउन भी करते जाइए मेरे साथ साथ, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे बच्चों। तो ये देखो अपने यहाँ पे सब रेगुलेशन करेगा ये, है ना। इन्हें ये भी लिख दिया ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। देन जेनेटिक कोड डिटरमाइंस करेगा अमीनो एसिड के सीक्वेंस को। प्रोटीन में तो दैट इज प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन। So the determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics. तो जब से हमने एक किसी भी ह्यूमन का, यानी हम लेबोरेटरी में अब कैसे भी करके जब किसी इंसान का सारे जीन्स वहां इकट्ठे हो रहे हैं तो न्यू एरा आया है। उसमें कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम को अगर हम पढ़ रहे हैं लास्ट डिकेड से तो इसी को न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स कहते हैं। इन द लास्ट सेशन द एसेंशियल ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स consequences will also be discussed करेंगे। So let us begin our discussion by first understanding the structure of most interesting molecule in the living system, that is DNA. So हमारा क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम एंड इट इज डीएनए। सो इन subsequent sessions we will understand that why it is the most abundant genetic material and what its relationship is with RNA, और इसका RNA से क्या रिलेशन है ये भी हम इस पर पढ़ने वाले हैं। तो अंडरस्टैंड हुआ ना आपको? अब अगर इससे क्वेश्चन बनते तो देखो क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका एक, जो ये नीट का क्वेश्चन बनेगा और ये आपको ये बताएगा कि आपका जो आरएनए है वो किसकी तरह है? जेनेटिक मटेरियल की तरह है कुछ वायरसेस के अंदर, और उन वायरसेस का नाम क्या है? टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ये एक आपका नीट का क्वेश्चन है। सो इसको मैं मार्क कर दिया। नीट के क्वेश्चन को मैं सारे मार्क करती जा रही हूँ। आरएनए किसकी तरह बिहेव करता है? एडेप्टर की तरह, है ना, स्ट्रक्चरल की तरह। ये इनके स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं हम, एक एक आरएनए डीएनए का कंप्लीट पढ़ाने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहना। और कैटालिटिक रूल की तरह। डन। उसके बाद आपको मालूम है न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज दिस? टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सी को बीटा क्यों बोला, है ना, राइबो के आगे भी बीटा क्यों लगाया, प्लस क्यों लगाया, माइनस क्यों लगाया, तो ये केमिस्ट्री से भी उठा के हम यही लाने वाले हैं। क्लियर? तो ये है आपका मेन नीट के क्वेश्चन में यही है बच्चों, है ना। देन उसके बाद कुछ नहीं है। अब स्टार्ट होगा आपका फिर से नीट का क्वेश्चन, साथ में आपका रेगुलर पढ़ाई भी। चलिए, सो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है तो क्या क्या होना चाहिए? जल्दी बोलिए। मैंने आपको पढ़ के बताया, अभी लिख के भी बताया। फॉस्फेट ग्रुप, आप इसको फॉस्फोरिक एसिड भी लिख के आए तो गलत मत समझिएगा। प्लस आपका पेंटोज शुगर। पिक्चर अभी आपको मैं सिखा रही हूँ सारे, है ना। नाइट्रोजनस बेस पेयर्स यानी पायरिमिडीन और प्यूरिन, वो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत डिटेल में। सो द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर तुमको लेंथ ऑफ डीएनए डिफाइन करना है तो आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड टू एज बेस पेयर्स। और न्यूक्लियोटाइड पेयर किसका है? पायरिमिडीन एंड प्यूराइन का। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। नाइट्रोजनस बेस पेयर्स दो टाइप के होते हैं हमारे। अभी मैं सिंपल बस ऐसे ही बता रही हूँ, फिर आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, है ना। एक होता है पायरिमिडाइन और दूसरा होता है प्यूराइंस। डन। ये दो होते हैं, इनके भी अलग अलग नाम है। इस पे आपको मिल जाएगा थाइमीन, देन साइटोसाइन,
देन आपको मिल जाएगा यूरासिल। डन। और अगर प्यूरिन से बच्चों तो एडेनाइन और ग्यूएनाइन। डन। तो ये याद आना चाहिए। एनी हाउ अब इनके स्ट्रक्चर्स भी हैं, वो भी याद करना है। सो दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अ बैक्टीरियोफेज दल into 174 has 5386 न्यूक्लियोटाइड। याद कर लीजिएगा बिल्कुल, है ना। बैक्टीरियोफेज पे कितने हैं न्यूक्लियोटाइड्स? 5386। बैक्टीरियोफेज लैम्डा पे कितने हैं? 48502। मुझे तो याद है, आपको भी याद करना है या नहीं करना है? नो एक्सक्यूज अगर नीट का पेपर देने जाते हो। मैं यही आपको क्वेश्चन बना के बता दूंगी। एशेशाई कोलाई हैज 4.6 into 10 to the power 6 base pair and haploid content of human DNA it is 3.3 into 10 to the power 9 base pairs. तो और let us discuss the structure of a such long polymer. So अब इसका स्ट्रक्चर के पॉलीमर को भी देना है हमको, है ना। सो बैक्टीरियोफेज ये जो साइन है इंटू 174 आप बोलेंगे 5386 न्यूक्लियोटाइड। बैक्टीरियोफेज लैम्डा 48502 बेस पेयर्स एंड एशेशाई कोलाई 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर। और डीएनए ह्यूमन कंटेंट पे कितने हैं? 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। और अगर डिप्लॉयड होगा तो, ये तो उसने हैप्लॉइड की बात की, डिप्लॉयड होगा तो डबल कर दीजिएगा, है ना। एंड इट इज 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स। फिर आपका डिप्लॉयड। डन। अच्छे से ये पैराग्राफ याद हो जाना चाहिए। कल पूछ लूंगी मैं आपको, क्वेश्चन भी दूंगी आपको सबसे पहले लगाने के लिए। पहले आप क्वेश्चन बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ मेन चीजें पढ़ लेते हैं, है ना पहले, क्योंकि बच्चों अगर वो चीज नहीं आई आपको तो फिर दिक्कत आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। सो नाइट्रो बेस पेयर्स। डन। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं एंड दैट इज पायरिमिडीन एंड प्यूरिन, है ना। तो यहाँ पे लिखो पायरिमिडाइन एंड यहाँ पे क्या होगा बच्चों? प्यूराइंस। समझ आ रहा है ना अच्छे से, है ना। इनको रीड करने का एक तरीका भी है, वो भी मैं आपको सिखा रही हूँ यहीं पे। अगर ये पायरिमिडाइन है बच्चों, डाइन लगा है एंड में देखो, और इसमें आइंस लगा हुआ है ना, ये अच्छे से देखना। पायरिमिडाइन में मैंने आपको क्या बोला, क्या क्या आएगा? थाइमाइन, साइटोसाइन एंड यूरासिल। और इसमें क्या आएगा? एडेनाइन एंड ग्वेनाइन। डन। अब याद कैसे रखेंगे कि इसमें भाई थाइमीन आएगा, इसमें साइटोसिन आएगा, इसमें एडेनाइन आएगा, प्यूराइन आएगा। देखो पायरिमिडाइन में वाई लगा है, वाई दिख रहा है, वाई है। तो इन पांचों में वाई, दो में ही है, देखो थाइमाइन में भी है और आपका साइटोसाइन में भी है। तो ऐसे आप याद रखना कि वाई वाले में वाई ही आएंगे। डन। अब ये पायरिमिडाइन कैसे होते हैं? सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल रिंग। प्यूराइंस कैसे हैं? डबल रिंग। डन। अब सिंगल रिंग है तो कैसी रिंग होगी? बेंजीन रिंग, आपको सबको पता है, ऐसी। डन। और अंदर डबल बॉन्ड होगा, ये भी आपको पता है, ऐसे, है ना। और बच्चों एक चीज जो बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, अभी केवल ऐसे देखे, इसके अंदर आपको ये याद रखना है। क्या याद रखेंगे? इसको नंबरिंग करिए, अंदर से करती हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। सो फर्स्ट नाइट्रोजन पर आप सॉरी फर्स्ट कार्बन जहाँ पे है इस पे आपको नाइट्रोजन लगाना है, और थर्ड कार्बन जहाँ पे, इस पे आपको नाइट्रोजन लगाना है। आंख मूझ के, मतलब ये दिमाग में आप
लॉक करके रखिए। फर्स्ट जो कार्बन है उसके पास मुझे नाइट्रोजन लगाना है और थर्ड कार्बन पे मुझे नाइट्रोजन लगाना है और बाकी सब पे कार्बन लगा दीजिए। हो गया आपका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। सो कितने नाइट्रोजन कितने कार्बन, 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन। गॉट इट। लेकिन अगर मैं डबल रिंग की बात करूं तो डबल रिंग का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसा। इसमें एक इमिडाजोल रिंग भी बनती है बच्चों। ऐसा, डन। अब नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब एकदम इस पे आइएगा, 7 8 और 9। डन। अब डबल बॉन्ड भी लगेगा तो अंदर एक लगेगा, इधर इधर एक लगेगा, सेंटर में एक लगेगा और यहाँ पे एक लगेगा। डन। अब नाइट्रोजन मैंने आपको कहा अगर सिंपल बेंजीन रिंग है तो फर्स्ट पे नाइट्रोजन लगा दीजिए और थर्ड पे आंख मूंछ के नाइट्रोजन लगा दीजिए। और अब कहाँ लगाएंगे, एक 7th पे लगा दीजिए और एक 9th पे लगा दीजिए। तो कितने नाइट्रोजन हो गए यहाँ पे, 4 नाइट्रोजन। और ये जो छोटी सी रिंग है इसको क्या बोलेंगे, इमिडाजोल रिंग। है। सो इसको अच्छे से याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये देखिए मैं अपने आपको नोट्स में बताती हूँ, मेरे पूरे नोट्स बने हुए हैं और बहुत ईमानदारी से बहुत नाइसली मैंने नोट्स बनाए हैं। वो भी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में देने वाली हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरीके से आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, है ना। देन उसके बाद अब हम इसको रीड कैसे करेंगे। अगर बच्चों पहले तो स्ट्रक्चर याद करें फिर रीडिंग का बताऊं कि पहले रीडिंग बता दूं फिर याद। चलिए रीड कैसे करना है। रीड करने के लिए पायरिमिडीन और ये प्यूराइंस है। तो अगर मैं पायरिमिडीन की बात करूं अगर डीएनए की, तो आपको मालूम है डीएनए में डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड लगेगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड ये लगेगा ना। अब मुझे इसी के फॉर्म में सारे पढ़ना है। पायरिमिडाइन है तो डीऑक्सी राइबो थाइमिडाइन। डन। बस मैं देख रही थी कि अभी बताऊं या लेट बताऊं, फिर मैं सोच रही हूँ नहीं बता ही देती हूँ। चलिए, डीऑक्सी राइबो डीऑक्सी राइबो थाइमिडाइन। डीऑक्सी राइबो थाइमिडाइन नहीं, ये बेसिकली पायरिमिडाइन में पढ़ेंगे तब बोलेंगे आप, ठीक है इसको। बट ये क्या है, ये सिंपल न्यूक्लियोसाइड्स हैं। तो ये इसको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में कैसे पढ़ना है तब बताऊं तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। अभी अगर आप देखें तो आप इसको थाइमिडाइन लिखेंगे, सिंपल थाइमीन है। तो एक काम करती हूँ मैं, देखिए आपको मैं सिंपल तरीका बता रही हूँ, इसको मैं अभी हटा रही हूँ। पहले आपको सिंपल पढ़ना सिखा रही हूँ, ठीक है। फिर आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को डिफरेंस बता के पढ़ेंगे आप, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे पढ़ेंगे ना तो समझ नहीं आएगा। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे आप, थाइमिडाइन देन साइटिडाइन। क्यों, क्योंकि ये साइटोसाइन है तो लास्ट का क्या हटाया, क्या हटाया देखो आप, साइटोसाइन है ना, तो मैंने ओ साइन हटा दिया, क्या लगा दिया, साइटिडाइन और यूरिडाइन, ये इसके नाम है, ठीक है। इसको ऐसे ही पढ़ना है आपको। किसमें, पायरिमिडाइन में। अगर पायरिमिडाइन में पूछे कि आप कैसे रीड करोगे तो आपको ऐसे रीड करना है। अभी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में भी बता रही हूँ। देन अगर प्यूराइंस की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एडिनोसाइन। यहाँ लग गया, क्यों, क्योंकि प्यूराइंस है ये सारे, इट इज प्यूराइंस। सो आइन तो लगना ही है ना। तो देखो ये आइन लगा और ओस, एडिनोसाइन था
एडिनोसाइन, एडेनाइन था, सॉरी क्या था ये, एडेनाइन, एडेनाइन था, तो मैंने ओ साइन लगा दिया है ना। देन दूसरा क्या है, ग्वेनोसाइन, तो ये हो गया है आपका प्यूराइंस। ठीक है, आइंस लग जाएगा, इसका भी क्या था, ग्वेनाइन, तो क्या लगाया बीच में अपन ने, ओ एस, आइन तो एज इट इज था, लगा हुआ है ना नीचे, तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे। डन, आया आपको। अब इसको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में कैसे रीड करते हैं वो बताती हूँ, चलिए। तो मैं इसको लिखूं यहाँ पे। अब आपको लग रहा होगा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मैंने ऊपर बताया था, है ना। न्यूक्लियोसाइड है तो मैंने आपको क्या बोला था, इसमें क्या क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होंगे और पेंटोज शुगर। और अगर ये होगा तो फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स और पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब न्यूक्लियोसाइड में डीएनए आरएनए कैसे पढ़ेंगे हम, है ना। डीएनए अगर न्यूक्लियोसाइड में होगा, न्यूक्लियोसाइड में, तो आपको मालूम है क्या कहलाता है ये, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमको मालूम है ना। तो अब इसमें डीएनए में पायरिमिडाइन एंड प्यूराइंस करिए, सो पायरिमिडाइन आएगा तो क्या आएगा, थाइमिडाइन आएगा, तो डीऑक्सी थाइमिडाइन करेंगे आप इसमें। और डीऑक्सी साइटिडाइन, इससे पता चल जाएगा कि ये डीएनए की बात कर रहा है। और तीसरा था हमारा डीऑक्सी यूरिडाइन। डन। और अगर आरएनए की बात करूं तो आरएनए में कैसे पढ़ेंगे हम इसको, एडिनो साइन और ग्वेनोसाइन। और इसके अंदर ही आ जाएगा आपका डीऑक्सी एडिनोसाइन डीऑक्सी ग्वेनोसाइन। डन, क्लियर। पर डीएनए में क्या नहीं होता आपको मालूम है ना, यूरासिल नहीं होता, तो यहाँ से डीऑक्सी यूरिडाइन हटा दीजिएगा, है ना, इसको रिमूव कर दीजिएगा। डीएनए की बात की है मैंने केवल, तो यूरासिल नहीं होता है डीएनए में, यूरासिल एब्सेंट होता है। तो अगर मैं न्यूक्लियोसाइड पढ़ रही हूँ, तो न्यूक्लियोसाइड पढ़ने के लिए अगर डीएनए के नाम पढ़ी तो डीऑक्सी थाइमिडाइन, डीऑक्सी साइटिडाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन और डीऑक्सी ग्वेनोसाइन। तो ये पहले मैंने आपको अलग अलग लिखना सिखाया, अब मैंने डीऑक्सी के साथ लिखना आपको सिखा दिया। बट अगर आरएनए की बात करेंगे तो सेम वही बोलेगा वो, एडिनोसाइन और आपका साइटिडाइन, और यूरिडाइन इसमें आ जाएगा। देखिए अब मैं बताती हूँ कैसे। अब अगर मैं इसको आरएनए में पढ़ूं, न्यूक्लियोसाइड पढ़ रही हूँ आरएनए में, तो क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन ग्वेनोसाइन एडिनोसाइन ग्वेनोसाइन आरएनए में है तो यूरासिल आएगा, तो आपका आ जाएगा यूरिडाइन, और दूसरा आ जाएगा साइटिडाइन। क्यों, क्योंकि एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ यू से पेयर करेगा, और ग्वेनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसाइन से पेयरिंग करेगा। और डीएनए में क्या करेगा पेयर बच्चों,
जो थाइमिडीन है मतलब एडेनाइन है वो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ थाइमाइन से सॉरी पेयर करेगा, और आपका जो ग्वेनाइन है वो ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ साइटोसाइन से पेयर करेगा। डन। तो ये तो हो गया क्या हमारा न्यूक्लियोसाइड, है ना। इसको अलग से बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर ये न्यूक्लियोटाइड है तो भाई कैसे पढ़ा जाएगा। तो इसमें आपको केवल दो चीज करना है, या तो YLIC एसिड जोड़ दीजिए, इलिक एसिड कहते हैं, या आप 8 जोड़िएगा, 8 एंड में सबके, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए और डीएनए दोनों की बात करता है। तो आरएनए में अगर मैं पढ़ूं तो आरएनए में भी अपने नीचे क्या क्या बनाया, एडिनोसाइन उठाओ और यूरिडाइन उठाओ। यूरिडाइन किसका है, पायरिमिडाइन का, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगी, यूरिडाइलेट, डाइलेट 8 जोड़ दिया, देखो एडिनाइलेट, एडिनाइलेट, डन। देन एडिनाइलेट और उसके बाद क्या बनेगा, ग्वेनाइलेट, ग्वेनाइलेट, या ग्वेनाइलिक एसिड कर दीजिए, है ना, या साइटिडाइलेट, और यूरिडाइलिक एसिड, एडेनाइलिक एसिड। तो ये सब आपको पढ़ना आना चाहिए, है ना। ग्वेनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, डन। और अगर यही डीएनए होगा तो डीऑक्सी यूरिडाइलेट एसिड, है ना। डीएनए होगा तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ हो जाएगा डीऑक्सी एडेनाइलेट, डीऑक्सी ग्वेनाइलेट, देन डीऑक्सी साइटिडाइलेट, और ऑक्सी डीऑक्सी थाइमिडाइलेट, आ गया ना। सो इस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करती हूँ तो आपको शायद अच्छे से समझ आए। ये देखिए आ रहा है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को पढ़ने के लिए मुझे इस तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा, तब मुझे प्यूराइन और पायरिमिडाइन पहले आना चाहिए। अगर प्यूराइन और पायरिमिडाइन नहीं आता बच्चों तो मुश्किल होगी आपको। इसलिए मैं आपको एक एक चीज अच्छे से बिल्कुल अलग, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर, पायरिमिडाइन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से फर्स्ट और थर्ड पे बिल्कुल आंख मूछ के बना दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देन उसके बाद मैंने सेंट्रल डोग्मा बताया और ये चीज पढ़ा। अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर्स भी बता देती हूँ, है ना, बहुत इजी है याद करना। स्ट्रक्चर्स, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें कलर नहीं देता ये, नहीं तो कलर होता ना तो मजा आ जाता। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन भी लगवाने वाली हूँ, तो आज जितना टॉपिक कवर करेंगे कल आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, नीट के क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चर मैं मोटे पेन से बनाती हूँ, है ना। पहले पायरिमिडीन का देखिए, एडेनाइन का बना रही हूँ। डबल रिंग स्ट्रक्चर है, अच्छे से कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर अभी आप है ना इसमें लाइन मत खींचेगा, मैं बनाना सिखा रही हूँ। मैंने आपको बोला फर्स्ट पे नाइट्रोजन लगाइए, थर्ड पे नाइट्रोजन लगाइए, इसको मिटा के मैं ब्लैक पेन से बनाती हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। फर्स्ट पे नाइट्रोजन लगाइए, ये अपना फर्स्ट था। थर्ड पे नाइट्रोजन लगाइए, मैंने आपको कहा था, और मैंने आपको कहा सेवेंथ पे नाइट्रोजन लगाइए और नाइन्थ पे नाइट्रोजन लगाइए, यही बोला। डबल बॉन्ड देखिए
इसको एक डबल बॉन्ड जाएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड जाएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड जाएगा और यहाँ एक डबल बॉन्ड जाएगा। डन। अब हम एडेनाइन बना रहे हैं तो ये कार्बन ही है ना, इस कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन लगेगा, अमाइनो ग्रुप लगेगा, बन गया आपका एडेनाइन। लीजिए, अब यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। आपको मालूम है ना कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4, है ना। तो चलो, और नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी? 3। डन। वैलेंसी, और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी। तो चलो काउंट करते, 3 पूरा है क्या? नहीं होगा तो कहा, वहां जहां जहां नहीं होगा वहां अपन क्या जोड़ेंगे? H। डन। तो देखो कार्बन 4 वैलेंसी, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 कंप्लीट, 1 2 3 ये तो अधूरा है तो मैं एक H दे दूंगी। 1 2 3 कंप्लीट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 कंप्लीट, 1 2 3 तो यहाँ पे एक H दीजिए। 1 2 इनकम्प्लीट तो यहाँ पे भी एक H दीजिए। तो ये क्या बना आपका? एडेनाइन। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्वेनाइन बनाते हैं। पहले डबल रिंग वाले कंप्लीट कर लेते हैं ना। डबल रिंग वाले आप कर लेंगे तो बाकी आपका इजीली हो जाने वाला है। तो इजी है सबके। क्या क्या लग रहा है बस वो याद कर लिएगा अच्छे से। एलिमेंट जितने भी लग रहे हैं ना उन्हें याद करना कंपलसरी है। मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, एक यहाँ लगाऊं, यहाँ नहीं लगेगा। मैंने कैसा लगाया देखिए, एक यहाँ, यहाँ, और मैंने आपसे क्या बोला? नाइट्रोजन लगाना है फर्स्ट पे, थर्ड पे, देन ओके ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं ऊपर करूं, देन आपको 7th पे लगाना है और 9th पे लगाना है। ये करना ही करना है। इसको करने से आपकी आधी चीज तो ऐसी सॉल्व हो जाने वाली है। अब ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। तो देखो अभी इस पे एडेनाइन पे मैंने क्या लगाया? एडेनाइन पे मैंने लगाया था अमाइनो ग्रुप। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है बच्चों, ये यहाँ आ जाएगा इस कार्बन पे, इस कार्बन पे आ जाएगा क्या? अमाइनो ग्रुप। चेंज हो गया वहां से, याद रखिएगा, है ना। वहां से ये चेंज हो गया तो कहाँ आ गया? इस कार्बन पे। तो क्या आगा? NH2 यानी NH। डन। और इस कार्बन पे क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड O। क्या आपका ग्वेनाइन। यहाँ से मैं इस H को हटा रही हूँ, डबल बॉन्ड O। तो ये जो अमाइनो ग्रुप था एडेनाइन में वो 3rd पोजीशन पे आ गया। ये आपकी 3rd पोजीशन है, सॉरी 2nd पोजीशन है, ये 1st पोजीशन है, ये है 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th और ये 9th। तो 2nd पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप आ गया और 6th पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लग गया। अब काउंट करें डबल बॉन्ड, तो देखो 1 2 3 4 5 हो गया। पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कार्बन में मैंने बोला 4 वैलेंसी होती है, 5 होती ही नहीं है। तो मुझे यहाँ से ये बॉन्ड हटाना पड़ेगा इसको। डन, माइनस। अब काउंट करो, 1 2 3 4 कंप्लीट है। अब 1 2 नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी तो एक H लगाऊंगी। ऐसे काउंट करना है आपको। अगर आपने पहले अगर ऐसे लगा लिया है तो टेंशन मत करना, बस काउंट करना 4 और 3 वैलेंसी, 1 2 3 और ये एक 4 कंप्लीट है। कार्बन है ना, कंप्लीट है। देन 1 2 3 कंप्लीट है, 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4, 1 2 3 कंप्लीट है, 1 2 3 तो एक H, 1 2 तो एक और H। डन। इट इज व्हाट? डन। चलिए, ये तो हुआ हमारा कौन से स्ट्रक्चर? दोनों होगा एडेनिन गुएनिन यानी प्यूराइंस के।
तो अब बनाते हैं हम पायरिमिडाइन। ओ कलर्स आ गए, थैंक गॉड, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस लिटरली। छोटे से ही बनाते हैं, अच्छे से दिख रहा है। अब बनाते हैं पायरिमिडाइन की स्ट्रक्चर। अच्छा नहीं बना, फिर से ये बन गया। डबल बॉन्ड लगा दूं पहले तो, अपन की कंडीशन ही है ये भाई, डबल बॉन्ड तो लगेगा ही लगेगा, है ना। अब लगाती हूँ मैं ब्लू, और मैंने आपको बोला पहले पे नाइट्रोजन और थर्ड पे नाइट्रोजन लगेगा ही लगेगा, बाकी सब पे कार्बन, ये मैंने आपको बता दिया। 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन। अब हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं बेसिकली इसका स्ट्रक्चर बोले हम ग्यूनाइन है ना, तो इसका पेयर बनाते हैं साइटोसाइन। अब देखो एक बहुत चमत्कार की चीज बता रही हूँ। ग्यूनाइन में तुम लोगों ने क्या किया, जो अमाइनो ग्रुप था उसको ला दिए सेकंड पोजीशन पे, और जो आपका डबल बॉन्ड ग्रुप था वो लगा दिया 6 पे। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो बस, है ना। तो मैं देखो ये जो कार्बन है 6, इस पे लिख दूंगी सिंगल बॉन्ड अमाइनो ग्रुप यानी NH2, और यहाँ कर दूंगी डबल बॉन्ड O। मैंने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया, हो गया आपका साइटोसाइन। अब काउंटिंग करेंगे, 4 वैलेंसी कार्बन की और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी। तो देखो 1 2 3 4 करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है, 1 2 3 4 5, अरे भाई ये तो इनकरेक्ट है। तो मैं क्या करूंगी, जल्दी बोलिए, इस बॉन्ड को हटा दूंगी। अब काउंट करिए 1 2 3 4, देन हियर 1 2, अब एक कम है तो यहाँ क्या लगाऊंगी H, बता चुकी हूँ मैं। 1 2 3, यहाँ भी एक कम है H, 1 2 3, यहाँ भी एक कम है H, डन। क्या बना, साइटोसाइन, है ना मजेदार गेम। बस इसी तरीके से बनाते जाना है। डन, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। थाइमीन एंड यूरासिल एक दूसरे के पूरक हैं। कभी थाइमीन इंटरचेंज हो जाता है यूरासिल में, और यूरासिल चेंज हो जाता है थाइमीन में, क्योंकि थाइमीन का एक नाम और है 5 मिथाइल यूरासिल। तो उन दोनों को बताने के लिए मैं आपको थोड़ा ऊपर ले चलती हूँ। हमारा जो थाइमीन है बच्चों, थाइमाइन, इसका एक और नाम है 5 मिथाइल यूरासिल। इसीलिए बच्चों आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल लग जाता है। डन। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो मैं अब ब्लू से बना रही हूँ, थाइमीन और यूरासिल का दोनों आमने सामने आपको बना के बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद हो और कैसे इंटरचेंज हो रहा है वो भी समझ आए, है ना। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हम मिटा देंगे जब नीड पड़ेगी डबल बॉन्ड की, काउंट करके, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला, पहले पे नाइट्रोजन लगाओ और थर्ड पे नाइट्रोजन लगाओ, आंख मूछ के इसको याद करिए, पहले पे नाइट्रोजन और थर्ड पे नाइट्रोजन। अब बाकी सब हो गया ना। अब इसको क्या करना है, अब हमको इसको काउंट करना है और चीजें मिटाते जाना है। काउंट करना है और चीजें रब करते जाना है। तो अब ये थाइमीन है ना, ये वाला मैं लिख देती हूँ, थाइमीन, एंड दिस वन इज यूरासिल। डन। सो थाइमीन में बच्चों जो 5th पोजीशन होती है इसकी, बता रही हूँ मैं आपको, ये पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसको भी काउंट करें, 1 2 3 4 5 और 6।
इसके 5th पोजीशन पे यहाँ है ना 5 मिथाइल, तो मैं यहाँ लगा दूंगी CH3, 5 मिथाइल यूरासिल हो गया ये, है ना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ दोनों तरफ लग जाएगा, यानी इस कार्बन पे भी इसके डबल बॉन्ड ओ लगाऊंगी और वो वाले कार्बन पे भी मैं डबल बॉन्ड ओ लगा दूंगी। इस कार्बन पे भी मैं डबल बॉन्ड ओ लगाऊंगी और इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड ओ, इसमें भी हाथ मूछ के लगाइए, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ लगाइए और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ। खत्म, खत्म किस्सा, बन गया यूरासिल। काउंट करते हैं, चलिए अभी कैसे खत्म। हम कार्बन की 4 वैलेंसी और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी भूले कैसे, तो चलिए 1 2 3 4 5, तो एक हटा, है ना। तो 1 2 3 4, 1 2 है ये, तो यहाँ एक H लगेगा। देन 1 2 3 4 5, ये भी 5 बन रहा है, तो मेरा एक O हटा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, और ये 1 2 है, तो यहाँ एक H लगा, 1 2 3, एक H लगा, 1 2 3 4, डन। ये ऐसे बनेगा, इसको काउंट करो, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा है, मिटाओ, डन। देन 1 2 ही आया, तो एक H लगा हुआ, 3 हो गया, ये भी 1 2 3 4, अभी 1 2 3 4, ये भी एक एक्स्ट्रा है, तो इसको भी मैं मिटाऊंगी, डन। ये कितना हो गया, 1 2 3 4, अब यहाँ पे 1 2 है, तो एक 3 बनाऊंगी, हो गया 3, 1 2 3 है, तो एक H लगाऊंगी, 1 2 3 है, तो एक H लगा दूंगी, और इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए आपके। देखिए, दिख रहे हैं ना, आया ना समझ आपको। सो देखिए, कल मैं इसको आपको पूछने भी वाली हूँ और आपसे समझूंगी भी, आप मुझे पढ़ाएंगे भी और कुछ क्वेश्चन लगाएंगे नीट के। सो नीट के क्वेश्चन के साथ जब आप पढ़ेंगे, सो आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है मेरे साथ, और मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग को बस तैयारी करके आनी है मेरे साथ और मेरे साथ पढ़ना है। अभी हमने कितने पैरे पढ़े, केवल मात्र 2 पैराग्राफ पढ़े और 2 पैराग्राफ में इतने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ डाले। तो ये कल आपकी ड्यूटी है, कल मैं पूछूंगी, तैयार रहिए नीट के क्वेश्चन लगाने के लिए, भी बने रहिए मेरे साथ। गुड डे।